कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की बिहार यात्रा आध्यात्म और सामाजिक सरोकार से भरी रही। एक तरह से वो कल्कि धाम को लेकर बिहार के लोगों में अलख जगाए, तो दूसरी तरफ राम और सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे भी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती और जब तक कांग्रेस उनके हाथ में है तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी के कूदने पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने का भी दावा किया। इन तमाम मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बिहार यात्रा कई मायने में अहम रहा। कई आध्यात्मिक बातें हुई, कल्कि मंदिर से आम लोग अवगत हुए और कई सामाजिक सरोकार के काम भी हुए। हमारे साथ आचार्य जी हैं। सर, बिहार यात्रा कैसा रहा? कई महत्वपूर्ण मसलों पर लोगों ने आपसे विचार विमर्श किए, सामाजिक सरोकार के काम भी आपके हाथों हुआ। किस तरह से अनुभूति हुई बिहार यात्रा? देखिए, बिहार बड़ी पावन धरती है और ऋषि मुनि तपस्वियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है और आचार्य चाणक्य की भी धरती है और भगवान महावीर की भी धरती है, भगवान बुद्ध की धरती भी है। तो बिहार की यात्रा बहुत ही सुखद, संतोषजनक रही और हमने श्री कल्कि धाम आने का सबको निमंत्रण दिया है। कल्कि धाम के बारे में लोगों ने विशद चर्चा की आपसे, कई सवाल पूछे आपसे। एक सवाल मेरे मन में भी है कि कल्कि अवतार लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और आम धारणा ये रही है कि किसी भी अवतार के पहले अधर्म का नाश होता है। तो मेरे मन का ये जिज्ञासा है, क्या कल्कि अवतार के पहले जो धरती पर अधर्म फैला है वो हालात इस बार भी होंगे? आप क्या कहेंगे आचार्य के रूप में? देखिए, अधर्म जब फैलता है तभी धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है और आज धरती पे अधर्म फैल रहा है, अंधकार फैल रहा है, अज्ञानता का अंधकार और अहंकार का अंधकार। तो विषमताओं का, असमानताओं का, जुल्म का जब इस तरह बोलबाला होता है, धरती पाप से बोझल हो जाती है, तब धरती का पाप हरने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान श्री कल्कि के रूप में आएंगे। भगवान राम ही कल्कि का अवतार लेंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण ही कल्कि के रूप में आएंगे, संभल में आएंगे। जहां आएंगे उसी संभल में श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। उसी संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आके अपने हाथों से उसकी आधारशिला रखी। अब श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। तो मैं पूरे बिहार की जनता से, पूरे बिहार के सनातन प्रेमियों से ये अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सब श्री कल्कि धाम की उस धरा को नमन करने आए और अपने हाथों से एक एक शिला श्री कल्कि धाम में अर्पित करें। सर, कई आम और खास लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कितनी जिज्ञासापूर्ण बातें उन लोगों से हुई और लोगों ने कल्कि धाम के प्रति अपनी कितनी इच्छा जताई और किस तरह से उमंग दिखाया? देखिए, भगवान कल्कि का अवतार होने वाला अवतार है, भविष्य का अवतार है और सनातन धर्म के अंतिम अवतार का ये धाम बन रहा है। इसके बाद अब कोई भगवान का अवतार नहीं होगा। इसके बाद अब कोई शास्त्र पुराण नहीं लिखे जाएंगे, न वेद व्यास आएंगे। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण में, कि भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल की धरा पर अवतरित होगा। तो जहां भगवान आएंगे उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई है। तो ये एक बहुत ही विलक्षण बात है। पूरे दुनिया में जितने धाम है वो तब बने जब भगवान आए। आने के बाद श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के आने से पहले स्थापित हुआ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से स्थापित हुआ। तो मैं पूरे बिहार के सनातन प्रेमियों से ये अपील करता हूँ, एक बार आए, अपने हाथों से एक ईंट श्री कल्कि धाम में अर्पित करें। जिस अंदाज में बिहार आए, बिहार के लोगों से आपने अपील की, क्या देश के अन्य राज्यों में भी आप जाएंगे? क्या उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक के जो श्रद्धालु हैं उनको कल्कि धाम से जोड़ेंगे? देखिए, कल्कि भगवान का अवतार जो है वो प्राणी मात्र के लिए, पूरी विश्व की जनता के लिए। मैं देश के हर कोने कोने में भी गया हूं और जाऊंगा, पूरी दुनिया में जाएंगे। सबको श्री कल्कि भगवान कैसे होंगे, कहाँ होंगे, अवतार कहाँ होगा, क्या होगा, इसके बारे में जिज्ञासा है। हमारे पुराणों में लिखा है जब भगवान कल्कि का अवतार होगा
तो श्वेत अश्व के ऊपर वो आएंगे। विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार होगा उनके घर पे, सुमति नाम की महिला के गर्भ से। और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पे जो इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं, वो पद्मा के रूप में प्रकट होंगे, कल्कि भगवान का वर्ण करेंगे। जब ये खबरें चल रही है सर, तो आम लोग हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये कब तक कल्कि भगवान का अवतार होगा और कब तक क्या हम देख पाएंगे, यानी जो वर्तमान जनरेशन है क्या कल्कि अवतार को देख पाएगा या अगले जनरेशन को या उससे अगले, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, भगवान कब आएंगे ये तो भगवान की मर्जी, भक्त का काम तो पुकारना है, हम पुकार रहे हैं। प्रमोद कृष्णम साहब साफ बोल रहे हैं कि सनातन सर्वोपरि है और सबको एक दिन इसको अपनाना होगा। कुंभ मेले में जो भीड़ है उसका एक जीता जागता उदाहरण है और इसी के तहत करोड़ों की संख्या में लोग कुंभ पहुंच रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।